तो लास्ट टाइम हमने बोरेक्स का जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया था। अच्छा जी, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना। ठीक है जी, अब एल्यूमिनियम जो है ये मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर नेम्ड एज बॉक्साइट। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट किससे किया जा रहा है? फ्रॉम बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम ओर है, इसका फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। ये बॉक्साइट है। अच्छा, अब ये दो स्टेप्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है। जब आप बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, तो ये दो स्टेप्स के अंदर होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्साइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू एल्यूमिना। फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इनटू एल्यूमिना एंड देन एल्यूमिना कन्वर्ट्स इनटू एल्यूमिनियम। तो मतलब ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट आप बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट बॉक्साइट कन्वर्ट्स इनटू एल्यूमिना, और एल्यूमिना क्या है? दैट इज Al2O3। ऑब्वियसली इसमें और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, बट एक तरह से हमें नजर आ रहा है कि बॉक्साइट और एल्यूमिना में हाइड्रेशन का फर्क है कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है और ये एनहाइड्रस फॉर्म है। बट यहाँ तक आते आते काफ़ी इम्प्योरिटीज भी इसमें से रिमूव हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये दो स्टेप्स का प्रोसेस होगा। दिस इज स्टेप 1, ये स्टेप 1 हो गया जिसमें बॉक्साइट कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम, एंड दिस इज स्टेप 2 जिसमें एल्यूमिना कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम की तरफ। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टेप 1 की, मींस प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में जो आपके पास मेजर दो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स, या आप कह लें कि आयरन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। देयर आर 2 मेजर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। 2 मेजर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। नंबर 1 आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 एंड SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आपने एल्यूमिनियम को प्योरीफाई करना है तो उसमें से ये इम्प्योरिटीज़ जो है ये सेपरेट करनी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं दे मेक्स द मेटल ब्रिटल एंड लायबल टू कोरोजन, यानी ड्यू टू दीज इम्प्योरिटीज़ एल्यूमिनियम जो है ये अपनी ऑक्साइड की लेयर नहीं बना पाता। ठीक है, एंड आप कह लें कि इट becomes brittle, metal becomes brittle, आसानी से टूट जाता है। it becomes brittle and liable to corrosion, क्योंकि इस पे पर वो लेयर नहीं आ पाती तो ये कोरोजन जो है वो आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो liable to corrosion। अच्छा, अब इसमें आप कह लें कि बॉक्साइट को प्योरीफाई करने के या बॉक्साइट को एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट करने के 3 मेथड्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि इसमें कौन सी इम्प्योरिटी मौजूद है। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है दैट इज हॉल्स मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं हॉल्स मेथड। अब हॉल्स मेथड जो है ये आप कब करेंगे? जब इसमें दोनों इम्प्योरिटीज मौजूद हो, व्हेन बोथ, क्योंकि बेसिकली डिफरेंट आप अर्थ के डिफरेंट पार्ट से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं पे आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे दोनों ही की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इफ़ बोथ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द if both the impurities are present
इन बॉक्साइट और दोनों लार्ज क्वांटिटी में हैं, देन हॉल्स मेथड इज यूज्ड। ठीक है, आप हॉल्स मेथड यूज करते हैं। हॉल्स मेथड क्या है कि आपने सिंपली बॉक्साइट को जो है वो फ्यूज करना है, इसको मेल्ट करना है और इसको रिएक्ट करना है विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फ्यूज्ड बॉक्साइट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। फ्यूज्ड बॉक्साइट मतलब आपने इसको हीट किया है, मेल्ट किया है और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मोल्टन फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास बॉक्साइट है Al2O3.NH2O। इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन फ्यूज्ड फॉर्म, और यहाँ से हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 एल्यूमिनेट प्लस, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, विच इज वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो दी सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म इज सॉल्युबल इन वाटर, और जो इसमें इम्प्योरिटीज थी कौन कौन सी, आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि दी सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म, दी NaAlO2 फॉर्म्स इज वाटर soluble and the impurities are not। impurities जो है ये soluble नहीं होती। ठीक है, NaAlO2 is water soluble and the impurities are not। so हम simply इसको यानी आप कह रहे हैं कि वाटर में से पास करेंगे और इसको आपने पानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, पानी के साथ इसको, क्योंकि जो impurities हैं वो पीछे रह जाएंगी। तो this can be separated by dissolving in water। पानी में डिजॉल्व करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ है Fe2O3 और SiO2 ये पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, और पानी के साथ आप सोडियम एल्यूमिनेट को सेपरेट कर लेंगे। देन फिर सोडियम एल्यूमिनेट को हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट अराउंड 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी में आप कह लें कि स्टेप 2 क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिला, आपने जो इसको सेपरेट किया, इस सोडियम एल्यूमिनेट को NaAlO2 को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन, आप कह लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पानी में तो ये डिजॉल्व हुआ है। ठीक है, पानी में ये डिजॉल्व हुआ है, आपने इसके अंदर, इस पानी के अंदर क्या ऐड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की और इसको हीट किया एट अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हीट करेंगे तो दिस गेट्स कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इनसॉल्युबल होगा, जिसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, दिस फॉर्म प्रेसिपिटेट्स प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, ठीक है, दिस फॉर्म्स प्रेसिपिटेट्स। तो प्रेसिपिटेट्स of aluminum hydroxide are formed। ठीक है, यहाँ से मतलब आपने जो सोडियम एल्यूमिनेट वाटर सॉल्युबल था, इसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ से हमें PPTs ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिली, तो आपने पानी में से एल्यूमिनियम को सेपरेट कर लिया। ठीक है, देन इसको ड्राई करेंगे, ड्राई एंड फिर इसको हीट करेंगे एट अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड द precipitates are heated up to 1500 degree centigrade। Precipitates are heated up to 1500 degree centigrade। यहाँ से आप इसको हीट करेंगे up to 1500 degree centigrade, and when we heat it, तो ये आप कह लें कि AlOH3 इसको हमने हीट किया at around 1500 degree centigrade। So this gives ऑक्साइड Al2O3 प्लस वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑक्साइड मिल गया। नाउ दिस इज एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम। ठीक है जी, तो आपने सिंपली क्या किया, पहले आपने जो बॉक्साइट था उसको रिएक्ट किया, फ्यूज किया, पहले उसको मेल्ट फॉर्म में लेके गए, लिक्विड फॉर्म में लेकर आए, और फिर इस लिक्विड को रिएक्ट किया विद सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ से सोडियम एल्यूमिनेट मिला। ये स्टेप क्या था, ताकि सेपरेट किया जा सके इम्प्योरिटीज को। ठीक है, ये चीज़ जो आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट बना, दिस वाज सॉल्युबल इन वाटर, तो इसको पानी के जरिए सेपरेट कर लिया गया। पीछे जो इम्प्योरिटीज थी वो पीछे ही रह गई। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें यानी कि इसको पानी में से सेपरेट करने के लिए इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की और इसको तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया।
तो पीपीटीज ऑफ, यानी ये सॉलिड फॉर्म में हमें पीपीटीज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनी, और फिर इसको आप हीट करेंगे एट अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें एल्यूमिना मिल जाएगा। सो दिस इज नोन एज हॉल्स मेथड। ये कहलाता है हॉल्स मेथड, और ये आप कब करेंगे? व्हेन बोथ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। जब दोनों प्रेजेंट होंगी तो हॉल्स मेथड जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात, हॉल्स मेथड? ठीक है, तो हॉल्स मेथड जो है ये आपने तब करना है जब आपके पास दोनों इम्प्योरिटीज जो है ये मौजूद हैं, तो हॉल्स मेथड यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आ जाता है बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड जो है ये कब करेंगे? व्हेन Fe2O3 जो है ये एक्सिस में हो, इफ दी, यानी जो दो इम्प्योरिटीज हैं हमारे पास, इसमें अगर आयरन 3 ऑक्साइड इफ इट इज इन एक्सिस, तो फिर आप बेयर्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इफ Fe2O3 इज इन एक्सिस, अगर Fe2O3 जो है ये एक्सिस में है तो फिर आप बेयर्स मेथड यूज करोगे, और इसमें क्या होगा कि वी रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग विद कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आप कह लें कि the alumina, sorry, the bauxite is treated with strong caustic soda। ठीक है जी, caustic soda क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अराउंड 45%, 40 to 45% इसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है, और इसको जो है वो हम हीट करते हैं विद, यानी बॉक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं विद कॉस्टिक सोडा। तो रिएक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास बॉक्साइड Al2O3.NH2O, इसको रिएक्ट किया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा कह लें। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा, और इसके नतीजे में अगेन वी गेट सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्लस वाटर 2NH2O। ठीक है, यहाँ से आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा विच इज अगेन वाटर सॉल्युबल, और इसमें जो मेजर इम्प्योरिटी थी दैट वाज Fe2O3 विच इज इनसॉल्युबल। तो पानी के जरिए आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी। देन फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी आगे का प्रोसेस सेम है, सिर्फ पहला स्टेप डिफरेंट है कि उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे आपने कॉस्टिक सोडा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, तो एज NaAlO2 is water soluble, therefore it is extracted with water, leaving behind impurities। ठीक है, impurities जो है ये आपने इम्प्योरिटीज आपने पीछे जो है वो छोड़नी, और जो आप कह लें कि सोडियम एल्यूमिनेट था दैट वाज वाटर सॉल्युबल, उसको आपने पानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद फिर वही प्रोसेस जो हॉल्स मेथड में था कि आप इसको हीट करेंगे, स्लाइटली हीट करेंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बनेंगे। देन फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज को आप हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आगे प्रोसेस वही है जो हॉल्स मेथड में था। ठीक है, तो द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एज हॉल्स मेथड। द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एज हॉल्स मेथड। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है दैट इज सेम एज, द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एज हॉल्स मेथड। ठीक है जी, तो हॉल्स मेथड कब करेंगे? जब दोनों इम्प्योरिटीज मौजूद हों, Fe2O3 और SiO2 अगर दोनों मौजूद हैं तो हॉल्स मेथड, और अगर दोनों में से Fe2O3 मौजूद है तो बेयर्स मेथड यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हमने दो आप कह लें कि दो प्रिपरेशंस पढ़ ली, दो मेथड्स पढ़ ली सेपरेशन के, कि आप हाउ टू कन्वर्ट बॉक्साइट इनटू
एल्यूमिना। उसके बाद लास्ट हमारे पास मेथड है, दैट इज सरपेक्स मेथड। सरपेक्स मेथड, तो सरपेक्स मेथड, this is used when the excess impurity is silicon dioxide. When silicon dioxide is present in excess, यानी अगर आपके पास मेजर इम्प्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, then we use silicon dioxide, we use सरपेक्स मेथड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि इट इज, यानी इसमें आप पाउडर्ड बॉक्साइट लेते हैं और उसको हीट करते हैं विद कार्बन एट अराउंड 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पाउडर्ड, यानी अब आप ध्यान में रखें यहाँ पे मेजर इंप्योरिटी क्या है, SiO2। पाउडर्ड बॉक्साइट इज स्ट्रांगली हीटेड विद कार्बन के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें से नाइट्रोजन गैस पास की जाती है, एंड नाइट्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू, साथ साथ इसमें से नाइट्रोजन गैस पास की जा रही होती है। तो रिएक्शन क्या हो रहा होता है कि Al2O3.NH2O बॉक्साइट, Al2O3.NH2O which is bauxite reacts with carbon in the presence of nitrogen at around 1800 degree centigrade। ठीक है जी, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये जो बॉक्साइट है दिस कन्वर्ट्स इनटू एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, Al प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है जी, और साथ साथ जो आपके पास ये सिलिकॉन, जो इसमें मेजर इम्प्योरिटी मौजूद है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद है, दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद दी कार्बन। ठीक है, यानी कि ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे आप कह लें कि अब पिछले वाले जो दो मेथड्स थे उसमें इम्प्योरिटी का कोई रिएक्शन नहीं था, जस्ट हम उसको ऐड करते थे और एक्वस सोल्यूशन बनता था, जिसमें जो आपकी इम्प्योरिटी थी वो डिजॉल्व नहीं होती थी, उनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी मौजूद है, दिस इम्प्योरिटी इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद कार्बन। इम्प्योरिटी भी जो है ये कार्बन से रिएक्ट करेगी, एंड दिस गेट आप कह लें कि ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन हो रही है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन बन जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो द इम्प्योरिटी इज ऑल्सो रिएक्टिंग इन सरपेक्स मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आपको एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिला है, दिस एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ से अगेन आपको वो प्रेसिपिटेट्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस मीन्स कि हम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज डन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN रिएक्ट्स विद वाटर। यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 विच इज insoluble in water प्लस अमोनियम NH3। ठीक है जी, तो इसको फिर आप हीट करेंगे, वही आगे वाला सारा प्रोसेस आगे सेम है, इसको हीट करेंगे तो एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपके पास जो पहला स्टेप है ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, जो कि इम्प्योरिटी थी, विच वॉज एन इम्प्योरिटी, दिस इम्प्योरिटी इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद कार्बन। ठीक है, ये भी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन बनेगा जिसको रिमूव करना आसान होगा। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होगा, जिसको फिल्टर करके आप सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, और जब आप दोनों को कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, बॉक्साइट को और इम्प्योरिटी को, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेगा, जिसको हीट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और देन फिर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, AlOH3 is heated at around 1500 degree centigrade. This gets us Al2O3 plus 3H2O। इसको बैलेंस करना है यहाँ पे 2। ठीक है जी, तो ये तीन मेथड हैं टू ऑब्टेन एल्यूमिना। हॉल्स मेथड जब दोनों मौजूद हो, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन होगा। बेयर्स मेथड जब आयरन ऑक्साइड मौजूद हो, कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन होगा। इन सरपेक्स मेथड जब आयरन ऑक्साइड, जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद हो तो कार्बन के साथ रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, क्लियर है ये तीनों मेथड? हाँ जी बेटा, हॉल्स मेथड, बेयर्स मेथड, मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके एंटिटीज वगैरह में ये पूछ के अगर ये इम्प्योरिटी मौजूद है तो कौन सा रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और इसमें आप मतलब बेयर्स मेथड में किसके साथ रिएक्ट करके कैसे सेपरेट कर रहे होंगे, तो मतलब वो आपको ध्यान में रखना है कि बेयर्स मेथड में रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा,
In Hall's method it reacts with sodium carbonate and in Serpek's method it reacts with carbon in the presence of nitrogen gas. ठीक है, तीनों केसेस में एट द एंड मिलेगा आपको हाइड्रोक्साइड. ये भी एक कॉमन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे हॉल्स मेथड हो, चाहे बेयर्स मेथड हो या सर्पेक्स मेथड हो, इन ऑल थ्री केसेस वी गेट हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एट द एंड, जो कि इनसॉल्युबल होता है, जिसको हीट करते हैं. यानी फाइनल स्टेप सबका सेम है, हीट करेंगे तो फिर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा. ठीक है, दैट इज एल्यूमिना. ठीक है, तो अब यहाँ तक हमें मिल गया एल्यूमिना. फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. जो हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, जिसमें हम बॉक्साइड को कन्वर्ट कर रहे होंगे किसमें, एल्यूमिना के अंदर. तो ये बॉक्साइड को आपने एल्यूमिना में कन्वर्ट कर दिया, आइदर बाय हॉल्स मेथड और बेयर्स मेथड और सर्पेक्स मेथड. आपने इसको सेपरेट कर लिया. ठीक है जी, ये आपने कर लिया. अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है, ये आपने इसको सेपरेट कर लिया, एल्यूमिना बन गया. ठीक है, अब एल्यूमिना से आपने कन्वर्ट करना है एल्यूमिना. ठीक है, एल्यूमिना को कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे या तो आपने हॉल्स मेथड यूज़ किया, या आपने बेयर्स मेथड यूज़ किया, या आपने सर्पेक्स मेथड यूज़ किया. तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ किया, एल्यूमिना बन गया. अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना. उसके लिए फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, यानी फर्दर एल्यूमिना में से अगर आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना. तो एल्यूमिना की जो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये आई होप सबने पढ़ी हुई होगी, एज सच कोई इतनी मुश्किल नहीं है. ठीक है, इसमें आपके पास जो सेल होता है, सेल डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें आपके पास जो कैथोड है ये लाइंड अप होता है विद दी वॉल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. यानी लेट से कि ये हमारे पास, जस्ट मैं एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सेल है, इसमें कैथोड जो है इट इज लाइंड विद द सेल. ये बॉटम पे आपके पास कैथोड होगा. ठीक है, दिस इज कैथोड. और इसमें एनोड वॉल्स जो हैं ये हैंग करेंगी, एनोड रॉड्स. ठीक है, एनोड रॉड्स हैं ये, विच आर कनेक्टेड टू सम सर्किट. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, molten alumina, Al2O3 molten alumina with cryolite and fluorspar. ठीक है, इसमें आपने ऐड करना है. एडेड इम्प्योरिटी क्या होगी इसमें, इसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. एडेड इम्प्योरिटी इज cryolite and fluorspar. ठीक है, ये एडेड इम्प्योरिटी होती है जो कि आपने इसमें ऐड करनी है. ठीक है, क्रायोलाइट जो है बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये मेल्ट होता है. अब अगर आप ये प्रोसेस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. बाय एडिंग इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो क्रायोलाइट हम क्यों ऐड कर रहे हैं, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट. क्रायोलाइट का फंक्शन है, दिस इज क्रायोलाइट क्या है, Na3AlF6. दिस इज क्रायोलाइट. और क्यों यूज किया, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट. ये मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, अराउंड ये मेल्टिंग पॉइंट ले आता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर. 2000 से 950 पे ले आता है, तो काफ़ी काम की चीज़ है. और फ्लोरस्पार जो है इट इज़ यूज टू रिड्यूस दी विस्कोसिटी. ठीक है, ये इसको लेस विस्कस बनाएगा. किसको, एल्यूमिना को. यानी कि आपके जो आपने इसको मेल्ट कर लिया, बट आफ्टर मेल्टिंग भी आप कह लें कि इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये फ्लो नहीं कर पा रहा होता. तो फ्लोरस्पार जो है it reduces the viscosity of fused alumina. ठीक है जी, ये उसकी विस्कोसिटी को कम करता है. ठीक है, तो आपने ये दोनों इम्प्योरिटीज ऐड करी. अब इससे प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना कम अमाउंट में ये आप ऐड करते हैं कि इससे प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप कह लें कि मोल्टन Al2O3 मौजूद है. अब मोल्टन Al2O3 मौजूद है मतलब सोल्यूशन में आइंस क्या होंगे, एल्यूमिनियम आइंस और ऑक्साइड आइंस. तो वी नो कि एल्यूमिनियम आइंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड. ठीक है, ये कैथोड की तरफ रिएक्ट मूव करेंगे. तो एट कैथोड रिएक्शन क्या होगा, एट कैथोड रिएक्शन क्या हो रहा होगा, एट कैथोड एल्यूमिनियम आइंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड. Al+3 गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगी टू फॉर्म एल्यूमिनियम. ठीक है, तो एट कैथोड जो है ये आपके पास मोल्टन एल्यूमिनियम मिलेगा
जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, यानी कि आप कह लें कि मोल्टन एल्यूमिनियम जो है इसको आप यहीं से वे आउट दे देंगे। तो लेट्स से कि यहाँ से आपने कोई वे आउट इसको दे दिया और ये मोल्टन एल्यूमिनियम कलेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एट कैथोड तो हमें मोल्टन एल्यूमिनियम मिल रहा है। एंड एट एनोड, एनोड की तरफ कौन जाएंगे? ऑक्साइड आइंस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो एट एनोड ऑक्साइड आइंस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड और रिएक्शन क्या होगा? O2 माइनस लूजेस इलेक्ट्रॉन, एनोड पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 इलेक्ट्रॉन, लेट्स से, तो दैट मींस 2 ऑक्साइड आयन, तो ये ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो एट एनोड ऑक्सीजन गैस बन रही है एंड दिस ऑक्सीजन गैस, बिकॉज ये जो आपका एनोड और कैथोड है दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, प्योर कार्बन, ये प्योर कार्बन है, ठीक है। कैथोड भी और एनोड भी दोनों जो है ये प्योर कार्बन है। तो दी ऑक्सीजन फॉर्म विल रिएक्ट विद कार्बन हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर the oxygen formed will react with anode carbon, ठीक है। जिसकी वजह से एनोड, यानी अब ये रिएक्शन जब होगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एनोड जो है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ये एनोड रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एनोड रॉड्स हैज टू बी रिप्लेस्ड विद टाइम टू टाइम, एनोड rods have to be replaced, ठीक है। ये फिर आपको बार बार चेंज करनी पड़ती है, have to be replaced टाइम टू टाइम, क्योंकि ये रिएक्ट कर रही हैं किसके साथ? क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो आपको बार बार जो है ये चेंज करनी होगी, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये आपने यहाँ से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम एल्यूमिना, एल्यूमिना से आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल गया और यहाँ से जो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा दैट वुड बी अराउंड 99% प्योर, ठीक है। यहाँ से जो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा दैट वुड बी 99% प्योर। जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इसकी ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्रायोलाइट क्यों ऐड कर रहे हैं, फ्लोरस्पार क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शंस क्या होंगे, एट कैथोड क्या बन रहा होगा, एट एनोड क्या बन रहा होगा, ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी। और यहाँ से जो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा दैट वुड बी अराउंड 99% प्योर, ठीक है। बट स्टिल जो वायरिंग में हम यूज़ करना चाह रहे होते हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती है और ज़्यादा प्योरिटी, ठीक है। आप इसको 99 से भी आगे ज़्यादा प्योर करना चाह रहे होते हैं तो अराउंड 99.8, 99.9 ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे फर्दर और इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी यहाँ से जो आपको एल्यूमिनियम मिलता है, सपोज दी एल्यूमिनियम विच वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस इज 99% प्योर बट स्टिल वी कॉल इट इम्प्योर एल्यूमिनियम। अभी भी ये क्या है? इम्प्योर एल्यूमिनियम है, ठीक है। वायरिंग के लिए आप इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। अभी आप फिर क्या करेंगे, इसको मजीद प्योरीफाई करने के लिए आगे फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले जाएंगे विच इज़ नोन एज हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और प्रोसेस, एंड दिस इज नोन एज रिफाइनिंग। अब आप इसको रिफाइन कर रहे हैं और मजीद इसको जो है वो फाइन करना चाह रहे हैं, तो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हूप्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, रिफाइनिंग of aluminum by Hoops electrolytic process, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास सिंपल यूँ समझें कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, लेट्स से दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे जो आप कह लें कि बॉटम लेयर होती है, कह लें कि ये जो बॉटम लेयर है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी आप कह लें कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। यूँ समझ लें कि यहाँ से हमारे पास बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये जो आपकी सबसे लोअर लेयर है, दिस लोअर लेयर इज मेड अप ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, यानी जो हमें पिछले वाले मेथड से मिला, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोअर लेयर। तो ये जो लोअर लेयर है which is directly connected to the anode, it is made up of impure aluminum, yani the aluminum which we get from the previous process, impure
aluminum which was around 99% pure, and with that it has an alloy of silicon and copper, an alloy of silicon and copper, and this lower layer is acting as an anode because it is directly connected to the positive terminal. So this layer acts as एनोड, ये एज एन एनोड काम करती है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास एक यानी आप कह लें कि मिडिल लेयर, ठीक है, एक तरह से हम इसको मिडिल लेयर का बोल देते हैं नाम। तो ये हमारे पास मिडिल लेयर, ठीक है जी, ये मिडिल लेयर है। और इस मिडिल लेयर में आपके पास क्या मौजूद होगा, इसमें हमारे पास मौजूद होगा फ्लोराइड्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्रायोलाइट एंड द मिडिल लेयर। ये बेसिकली हम कहते हैं कि दिस मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लोराइड्स व्हिच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो है ये काम कर रहे होते हैं, ये जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर बता देते हैं कि दिस इज फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ, या आप कह लें कि इट इज अ मिक्सचर of cryolite Na3Al(F6) and barium fluoride, ठीक है, which acts as electrolyte। इसका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद होती है सबसे टॉप लेयर, और जो टॉप लेयर होती है ये आप समझें कि ये बिल्कुल छोटी सी लेयर होती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये टॉप लेयर है। लेट्स से दिस इज टॉप लेयर, तो इसका अमाउंट सबसे कम होता है, ठीक है, ये टॉप लेयर है हमारी, ठीक है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ये किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, तो दिस इज एक्टिंग एज अ कैथोड, ठीक है। जो टॉप लेयर है बेसिकली इट इज प्योर एल्यूमिनियम, यानी आपने मोल्टन फॉर्म में प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज किया होता है टॉप लेयर में, ठीक है। तो दिस टॉप लेयर इज प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट्स एज कैथोड, तो ये एज ए कैथोड के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब इसमें जस्ट सिंपल आप रिएक्शन ध्यान में रखें कि होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर एल्यूमिनियम मौजूद होता है, ठीक है। लेट्स से हमने कहा कि जो बिल्कुल बॉटम लेयर होती है उसमें हमारे पास इम्प्योर एल्यूमिनियम आइंस मौजूद होते हैं, Al एल्यूमिनियम मौजूद होता है, ठीक है। तो एट एनोड इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने, लेट से ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एंड इट मूव्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट एज Al3+, एंड देन कैथोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ जाके ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड इट बिकम्स एल्यूमिनियम, और ये प्योर बन जाएगा क्योंकि ये प्योर फॉर्म है ना, यहाँ पे बिल्कुल प्योर 99.8% एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आप रिएक्शंस ध्यान में रखेंगे, व्हाट रिएक्शंस आर हैपनिंग कि एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो जो आपके पास इम्प्योर एल्यूमिनियम है Al3+, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए एंड इट बिकम्स Al3+, which moves into इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट में मूव कर जाएगा, ठीक है। देन एट कैथोड रिएक्शन क्या होगा, एट कैथोड यही जो आपका एल्यूमिनियम आयन है इसको कैथोड गेन कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा, and after gaining electron it becomes aluminum and now it is around 99.8% प्योर। जो इम्प्योरिटीज थी वो सारी पीछे एनोड पे ही रह गई और इसको आपने प्योरीफाई कर लिया, ठीक है जी। तो दिस इज हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जिसके थ्रू हम 99% प्योर एल्यूमिनियम को 99% प्योर एल्यूमिनियम को 99.8% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। क्लियर है ये बात, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्लियर है।